लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेजेस. Today we will start with problem sums of percentages, right? So first sum है Savita gets a monthly salary of rupees 15,000, right? She spends 95% of it. अब सविता को मंथली सैलरी इतनी मिलती है, राइट? और वो स्पेंड कितना करती है? 95% ऑफ इट. अब इट क्या है? इट है मंथली सैलरी. जो सैलरी होगी उसी का कुछ परसेंट वो स्पेंड करेगी ना, राइट? सो हाउ मच मनी डज शी स्पेंड? ऑल इन ऑल, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेजेस में बताया था कि जो परसेंटेज होती दैट इज नॉट द एक्चुअल फिगर. ये वो फिगर होती है जो आउट ऑफ 100 होती है, राइट? इसका मतलब कि अगर 100 सैलरी है, रुपीज 100 सैलरी है, तो उसमें से 95% वो क्या करती, स्पेंड करती है. तो इसको हमने करना कैसे है? लिसन टू मी केयरफुली. मंथली सैलरी दिस मच, सो मंथली सैलरी सविता गेट्स रुपीज 15,000. इसी को आपने कॉपी कर देना है. उसके बाद क्या लिखना है आपने, ध्यान से सुनिए. शी स्पेंड्स 95% ऑफ इट. अब पर्सन सैलरी शी स्पेंड्स, ये क्या है? पर्सन सैलरी, व्हाट शी स्पेंड्स, ठीक है? वो क्या है? 95%. कितनी सैलरी, कितनी पर्सन सैलरी शी स्पेंड्स? 95%. सैलरी रुपीज में है और जितना वो स्पेंड करती है वो पर्सन में है. पर्सन में होने का मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअल फिगर. एक्चुअल फिगर हमने फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे? हाउ मच मनी डज शी स्पेंड, वो निकालने के लिए हमने इसको यूज करना है. 95% ऑफ इट यानी मनी शी स्पेंड्स को सॉल्व करने के लिए हमें इस परसेंटेज को यूज करना है. कैसे? सेम इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे. 95% ऑफ इट क्या है? सोचो, मैंने अभी बताया मंथली सैलरी, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 95% ऑफ मंथली सैलरी. नाउ यू नो मंथली सैलरी कितनी है. चिल्ड्रन, ऑल इन ऑल आपको मैं बता दूं, मंथली सैलरी गिवन है. परसेंट सैलरी जो स्पेंड करते हैं उसकी परसेंटेज पता है, नॉट द एक्चुअल फिगर. एक्चुअल फिगर निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन को यूज करना है. ओके, ये हमने लिख लिया 95% ऑफ मंथली सैलरी. इसका मतलब 95% ऑफ, बताइए जरा मंथली सैलरी कितनी है? रुपीज 15,000. ये इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, रुपीज 15,000. चिल्ड्रन हैव अ लुक, पॉन्डर, ध्यान से देखो क्या पता चला. इट्स जस्ट लाइक फाइंड द वैल्यू. 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4. तो फाइंड द वैल्यू आपको करना आता है ना. क्या करेंगे? 95 एज यूजुअल. पर्सन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड रुपीज 15,000 आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे. उसके बाद आपको सॉल्व करना आता है. मैंने बताया था कटिंग आपने खुद करनी है. जब आप इसकी कटिंग करोगे तो इसका आंसर आएगा रुपीज 14,250. ये आप कटिंग खुद करो और इसको सॉल्व करो और नीचे आप क्या लिखोगे? देयरफॉर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच मनी डज शी स्पेंड, इसी को हम लिख देंगे मनी शी स्पेंड्स. मनी शी स्पेंड्स आप लिख देंगे, कॉपी कर देंगे और इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू रुपीज 14,250. ध्यान से सुनिए, ये थी परसेंटेज मनी की, यानी मंथली सैलरी की परसेंटेज थी जो वो स्पेंड करती है. आई टोल्ड यू ये एक्चुअल फिगर नहीं होती, एक्चुअल फिगर है ये. और हमने कैसे सॉल्व किया? इस इक्वेशन को लेके. ये है परसेंटेज और मनी शी स्पेंड्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सारी इक्वेशन यूज करनी है. मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया है. कटिंग खुद कर लेना, यू विल गेट द आंसर. उसके बाद नेक्स्ट है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स. अब स्पेशल लिखा गया 45% ऑफ द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स कितने, लेट्स सी. अब ये है कि जितने स्टूडेंट्स है उसका 45% कौन है? गर्ल्स. मतलब ये गर्ल्स की परसेंटेज है, नॉट द नंबर ऑफ गर्ल्स. आगे देखते हैं. इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 40, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है 40, उसका 45% क्या है? गर्ल्स हैं. उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. तो सबसे पहले इसी को कॉपी करेंगे. क्या? सबसे पहले द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या है? ये स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या है? 40 स्टूडेंट्स. उसके बाद परसेंट गर्ल्स इन द क्लास. मैंने ये बताया ना, ये 45% क्या है? आर गर्ल्स, यानी ये एक्चुअल फिगर नहीं है, गर्ल्स की परसेंटेज है 45%. अंडरस्टूड? उसके बाद करते हैं सी,
नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, वो थी परसेंट, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। मैंने आपको अभी बताया कि ये वाली इक्वेशन हमने यूज करनी है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे यही लिखेंगे 45% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स, यही बोला ना 45% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सेम। अब आपको पता है चिल्ड्रन 45% ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सोचो, पीछे भी बताया 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है 40 है ना। अब फिर से देखो ये फाइंड द वैल्यू हो गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। अब इसकी जब हम कटिंग करेंगे, कटिंग आप खुद करोगे तो ये आ जाएगा 18 गर्ल्स। जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 18 गर्ल्स। नाउ थिंक अबाउट इट चिल्ड्रन, आपसे नंबर ऑफ बॉयज भी पूछा है, वो कितने हैं चिल्ड्रन, थिंक अबाउट इट। अगर 40 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें 18 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, ऑब्वियसली 40 माइनस 18, राइट। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22 बॉयज। ओके चिल्ड्रन, समझ आ गई सबको। सो चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि हमने सम में से, प्रॉब्लम सम में से इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना है और किस तरह से लिखना है, तो आपकी फाइंड द वैल्यू आ जाएगी। नाउ जस्ट द ऑपोजिट, अब इसके ऑपोजिट है जो हमने फ्रैक्शन निकाला था, अगर हमें 2 नंबर्स गिवन हो और फ्रैक्शन निकाला था, राइट। उसको करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम सम इज दिस, लाइक आलिया गेट्स 36 आउट ऑफ 50 इन हर मैथ्स टेस्ट। मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसके कितने मार्क्स आए, 36, कितने में से, 50 में से। एक्सप्रेस हर मार्क्स इन परसेंट, अब मतलब उसके मार्क्स की हमने परसेंट फाइंड आउट करनी है, राइट। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं चिल्ड्रन, 50 ना, 50 में से उसके 36 आए हैं ना, तो आलियाज मार्क्स कितने हैं, 36, मैथ्स में उसके 36 मार्क्स हैं। तो हर मार्क्स इन परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, वही बात आ गई ना, राइट एज पर्सन या फाइंड पर्सन, कि उसके हमने जो एक्चुअल मार्क्स है उसकी हमने परसेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, तो हमने यही यूज करना है इस इक्वेशन को। 36 आउट ऑफ 50 मीन्स 36 आउट ऑफ 50 मीन्स आपको 2 नंबर्स गिवन है, राइट। कोई पर्सन का साइन नहीं है, इट मीन्स मैंने क्या बताया था, जब 2 नंबर्स गिवन हो और हमने पर्सन फाइंड आउट करना है तो वी विल कन्वर्ट दीज 2 नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, यही बताया था ना मैंने। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर फर्स्ट, 36 ओवर 50, ये हमारा बन गया नंबर यानी फ्रैक्शन नंबर, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट पर्सन, हमने पर्सन फाइंड आउट करनी है ना, राइट। उसके बाद विद इन ब्रैकेट्स लिख के साथ में वी हैव टू पुट द साइन ऑफ पर्सन। सो कटिंग चिल्ड्रन आप करेंगे, ठीक है, कटिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा 72%। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हर मार्क्स इन पर्सन या एज पर्सन, उसके मार्क्स कितने हैं मैथ्स में, 72%। सो चिल्ड्रन, आपको डिफरेंस पता चला कि यहाँ पे इक्वेशन में हमें कोई पर्सन का साइन नहीं, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 किया, क्योंकि हमने पर्सन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और इन सम्स में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इक्वेशन दिए कि हमें पर्सन पता है, ठीक है ना, ये वाली पर्सन हमें पता है, ठीक है, और उसको हमने यूज कैसे करना है, एज आई टोल्ड यू वैसे यूज करो। इट्स जस्ट लाइक फाइंड द वैल्यू एंड यू कैन डू इट वेरी वेल, राइट। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, जब हमें पर्सन गिवन हो तो कैसे यूज करना है, जब पर्सन फाइंड आउट करनी है तो हमने कैसे उसको यूज करना है। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग चिल्ड्रन, मैथ्स तभी आता है। ओके, टेक केयर, बाय, सी यू सून।